अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब के 20 हलकों में से 15 हलके जीतने पर पीटीआई तो भंगड़े डाल रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी, वो अभी तक सत्ते में हैं। समझ में इनको नहीं आ रही। समझ में तो इमरान खान को भी नहीं आ रही। इमरान खान एवं ही भंगड़े डाल रहे हैं और पीटीआई के लोग एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया जीत गया है। मैं आपको सही सही जो ओरिजिनल सूरत हाल है, असल हकीकत है, वो आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है नून लीग के साथ। क्योंकि कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए थे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे या सियासी जमातों की जानिब से जो बयानबाजी हो रही है, इस पर भी इसको भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है। पीटीआई को भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ है, हाइबर्ड मीटिंग हुई है, उसमें क्या इस पर डिस्कशन की गई है। नून लीग ने कल मियाँ शहबाज, आज यानी मियाँ शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों का अहम इजलास तलब किया है लाहौर में। पीपल्स पार्टी भी, मौलाना भी शिरकत करेंगे और बाकी इत्तेहादी भी जमातें होंगी। आगे क्या होने जाएगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। कैसे रहेंगे ये अलग मौजू है, लेकिन नून लीग के साथ मैं आपको बताऊं कि नून लीग ने हराया क्यों है, नून लीग हारी क्यों है, हाथ कहां पे हुआ नून लीग के साथ। तो पीटीआई भंगड़े इसलिए डाल रही है कि क्योंकि 15 नशस्तें ले गई है, नून लीग 4 नशस्तें ले गई है। 4 नशस्तें पीटीआई के लिए समझा जा रहा था। इससे पहले, इलेक्शन होने से पहले यह समझा जा रहा था कि 4-5 नशस्तें, 6 नशस्तें लेगी पीटीआई, 12, 13, 15 तक नून लीग नशस्तें लेगी। लेकिन ये सारा उलट हो गया। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने तो हाथ नहीं कर दिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का गैर जानिबदार होना भी वो किसी ख़तरे से खाली नहीं होता। सच्ची बात यह है। परवेज़ मुशर्रफ ने, मुझे याद है, परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर भुगटी के लिए कहा था, आपको याद होगा या नहीं होगा, मैंने पढ़ा था उन दिनों में, कि अकबर भुगटी को हम वहाँ से हिट करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हिट हुआ। तो कल नून लीग के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? ये सवाल भी डिस्कस किया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह तो हिट नहीं किया जिस तरह मुशर्रफ ने अकबर भुगटी के लिए कहा था कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ से हिट हुआ। तो एक तो ये भी है। लेकिन नून लीग जब खुद कह रही है, पीपल्स पार्टी जब खुद कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही है, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, सारों के बयानात आए हैं। मरियम नवाज़ ने तो सबसे पहले इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ऐसे इंतखाबात कभी नहीं हुए तारीख में कि हारने वाले तो खुश हैं, मुतमईन हैं कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं। ऐसे तारीख में शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। ये मरियम औरंगज़ेब का आज रद्द-ए-अमल जो आया है वज़ीर इत्तलात का, नून लीग की इत्तलात सेक्रेटरी का, वो कह रही हैं कि ऐसे शफाफ इंतखाबात तारीख में नहीं हुए। जो हारने वाले हैं वो खुश हैं और वो कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं। जो जीतने वाली पार्टी है, कमजर्फ जिसको कहें, कि भाई वो कहते हैं कि शफाफ नहीं हुए हमें हराने के लिए, ये तो कमजर्फ ही है ना। भाई आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी करार दे रहे थे, उन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे कि उनके साथ मुकाबला है, इलेक्शन कमीशन के साथ मुकाबला है। ये मैं इसको कमजरफी की इंतहा समझ रहा हूँ कि भाई आप लोगों को अब तो थोड़ा सा मतलब शर्म होती है, कोई हया होती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल कोई गैरत होती है, कोई ग्रेस होती है। भाई आप जिस इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, पार्टी बना के बैठे हुए थे, उस इलेक्शन कमीशन ने ऐसे शफाफ इंतखाबात कराए कि जीत भी आप गए हैं, आप अपोजिशन में हैं। हुकूमत हार जाती है, सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, और पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी, पंजाब का गढ़, पंजाब गढ़ है जिस पार्टी का, वो हार जाती है। और फिर भी वो कह रही है कि जी कबूल है नतायज हमें, और सर तस्लीम खम करते हैं कि शफाफ इंतखाबात हुए हैं। लेकिन जो जीत गया है वो अपनी अना और हठ धर्मी से पीछे नहीं हट रहा। उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है कि ये तो बड़ी इंसल्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफ़ी मांगे, हम इलेक्शन कमीशन को कैसे तस्लीम करें, ये हमारी इंसल्ट है।
तो पीपल्स पार्टी की हाइबर्ड मीटिंग ने मुतालबा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में जो सरबराही इजलास हुआ है, हाइबर्ड मीटिंग हुई है, उसमें मुतालबा किया गया है इमरान खान से कि भाई इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। लेकिन इमरान खान है कि उन्होंने आज मीटिंग की है और मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने कहा है, खिताब भी किया, उन्होंने कहा है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम मुतमईन नहीं है, उनका किरदार ठीक नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे। इलेक्शन कमीशन ने उनका मुतालबा तो मुस्तरद किया है, इल्ज़ामात भी मुस्तरद किए हैं कि भाई हम अपने तरीके से जो शफाफियत है उसको बरकरार रखेंगे इसी तरह ही, लेकिन पीटीआई ने या किसी ने जो कुछ कहना है कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये इंतहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। हारने वाले खुश हैं, वो कहते हैं शफाफ हुए हैं, जीतने वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमें हराने की कोशिश की गई। हराने की खान साहब आपको कोशिश नहीं की गई थी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। हुआ क्या है, कैसे पीटीआई जीती? इमरान खान का बयानिया भी नहीं जीता, इमरान खान का बयानिया पिट चुका है अवाम में। नून लीग ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। नून लीग ने, हो सकता है कोई और भी किरदार हों दरमियान में जो पसे पर्दा कुव्वतें, लेकिन एक्चुअली नून लीग के जो फैसले हैं, टिकटों की तकसीम है, वो नून लीग को ले डूबी है। महंगाई शंगाई भी नहीं है इतना इशू। कल मैंने ये सारे आपको जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए थे प्रोग्राम में। महंगाई का भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है, क्योंकि महंगाई अगर ले डूबती तो इमरान खान को भी ले डूबती, क्योंकि इमरान खान ने जो तबाही की है, जो सुनामी 3.5 साल पौने 4 साल इमरान खान ले आए थे तबाही का, महंगाई का सुनामी, उसके बाद तो इमरान खान को भी वोट नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को वोट पड़ा। वो इसलिए पड़ा कि क्योंकि नून लीग ने फैसले अपने गलत किए, और नून लीग ने टिकटों की तकसीम जो अपने लोगों को जो नज़रअंदाज किया, अपनी पार्टी के वर्कर को नज़रअंदाज किया, अपने जो मकामी जो हलके के जो टिकट होल्डर्स थे या जो इलेक्टेबल्स थे, जिनका असर रसूख है अपने अपने हलकों में, वो जीतते हैं। वो किसी भी पार्टी की तरफ से अगर खड़े हो जाए तो वो जीत जाते हैं, आज़ाद भी जीत सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। उनको नज़रअंदाज किया नून लीग ने। नून लीग ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को टिकट दिया, इसीलिए नून लीग का जो वर्कर था, जो इलेक्टेबल्स थे, जो मकामी लोग थे, वो नाराज़ होकर घर बैठ गए, वो नहीं निकले। हालांकि 49.6%, तकरीबन 50% टर्न आउट रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है, जारी किया है, तकरीबन 50% टर्न आउट रहा है। अगर नून लीग अपने वर्कर को नाराज़ न करती, अपने कारकुनों को नाराज़ न करती, अपनों को टिकट देती, तो ये और लोग निकलते नून लीग के भी जो नाराज़ होकर घर बैठ गए, तो ये 60-65% तक जा सकता था टर्न आउट। तो बहरहाल नून लीग ने अपने गलत फैसलों से अपना जनाजा उठाया है पंजाब में कल। तो नून लीग को अब आइंदा के लिए कम से कम सोचना चाहिए होगा कि आइंदा जो टिकट का फैसला है वो किस तरह करना है, अपनों को देना है या जो मुनारिफ अरकान हैं उनको देना है, जो दूसरे घर से आ जाते हैं उनको। आप अपने घर वालों को आप नहीं लिफ्ट करा रहे, तो बाहर वालों को लिफ्ट कराएंगे तो घर में इज्जत क्या रहेगी आपकी? तो घर में इज्जत मिल गई ना कल नून लीग को। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर चौधरी है, हमारे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कोई ट्वीट एक शेयर किया था कि कल नून लीग के साथ ये हुआ है कि जब आप सिविलियन बालादस्ती के मौक़िफ़ से, बयानिए से हट जाएंगे, जो भी हटेगा सियासतदान, तो उसके साथ ये होना है। और सिविलियन बालादस्ती के मौक़िफ़ से, बयानिए से, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी जमातें, नून लीग हो, JUI हो और या पीपल्स पार्टी हो, जो पहले थी वो अब नहीं है बयानिया मियाँ नवाज़ शरीफ का, क्योंकि इनको एक तो हुकूमत मिल गई। नवाज़ शरीफ के भाई मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के भाई जो है छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए, इमरान खान हट गए, पंजाब इनके हवाले हो गया, मरकज़ इनके हवाले हो गया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई, और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार किसी हद तक बज़ाहिर नज़र भी आ रही है। अंदर खाना क्या कर रही है, पसे पर्दा क्या कर रही है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। किस तरह हिट कर रही है,
मुझे तो कभी कभार ऐसा लग रहा होता है, मैं ये सोच रहा होता हूं कि इन हमारी सियासी जमातों को सियासत करनी आती ही नहीं है। असल सियासत जो कर रही होती है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है। सियासत की अगर समझ बूझ है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को है, दाव पेच अगर हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनको करने आते हैं, चलाने आते हैं, खेलने आते हैं। इनको खेलना नहीं आता। ये बैसाखियां ढूंढ रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाए। जी, इस्टेब्लिशमेंट कभी गैर जानिबदार हो सकती है? ये सवाल है मेरा। सच्ची बात यह है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा इस्टेब्लिशमेंट पे कि उन्होंने कोई मुदाखलत की। जब नून लीग खुद कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं हुई या इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करके हराया जो नून लीग को पता नहीं चला। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के लोग इन सियासी जमातों के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, नून हो, पीपी हो, JUI हो, PTI हो, जितनी भी जमातें हैं, इनमें इस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे घुसा देती है और जो फैसलों पर असरअंदाज करते हैं, असरअंदाज होते हैं। बड़े बड़े नाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के लोगों के साथ वो मुलाकातें कर रहे होते हैं। अभी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ अरसे से चेंज, ज़ाहिर पॉलिसी चेंज हुई है, मुदाखलत उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले होती थी, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हज़ार तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट इदारे जिस तरह जनरल फैज़ के दौर में खड़े हो जाते थे, जनरल फैज़ खड़े हो जाते थे, या इस तरह का फैज़ के बाद कोई और तरीका हो सकता है, खुफिया खाना हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, हज़ार तरीके हो सकते हैं मुदाखलत के। तो फ़िलहाल बहरहाल बज़ाहिर मुदाखलत कोई नहीं है, नहीं हुई, न है, जो सियासी जमातें भी मान रही हैं। लेकिन नून लीग को अपने फ़ैसले, अपने गलत फ़ैसले ले डूबे हैं। और PTI जो भंगड़े डाल रही है कि इमरान खान का बयानिया जीता है, बयानिया शयानिया कोई नहीं जीता इमरान खान का, वो पिट चुका है। लेकिन इमरान खान को एक अखलाकी, एक थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए, एक ग्रेस दिखानी चाहिए थी कि इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए था। और मैं कोई इलेक्शन कमीशन, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है, न मेरे जानने वाले हैं, न मैं कभी आज तक मिला हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने रूबरू देखा तक भी नहीं है, सच्ची बात यह है। लेकिन जो किरदार हमने देखा है, वो किरदार देखा है जो इलेक्शन कराते रहे हैं अभी तक, ज़मीनी इंतखाबात इमरान खान के दौर में हो या मौजूदा दौर में हो। नहीं तो कभी ऐसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अगर इमरान खान को हराना चाहे और इमरान खान जीत जाए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर हुकूमतें, पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत इमरान खान को हरवाना चाहती होती तो इमरान खान जीत पाते? बिल्कुल नहीं जीत पाते। अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हरवाना चाह रही होती तो इमरान खान जीत पाते? बिल्कुल नहीं जीत पाते। बयानिया शयानिया कुछ भी नहीं है इमरान खान का। ये शफाफ इलेक्शन आप इसको कह सकते हैं। नून लीग भी मान रही है, पीपल्स पार्टी भी मान रही है, तो हमें भी ज़ाहिर है, हमें भी मानना पड़ेगा, इमरान खान को भी मानना चाहिए। और मैंने कल भी सवाल उठाया था कि अब इमरान खान, इस तरह का रिज़ल्ट आने के बाद जो इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, अब क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। लेकिन मुझे तो हैरत हुई इमरान खान के मौक़िफ़ पे कि वो अभी भी अपनी अना और हठ धर्मी पे कायम है कि जी इलेक्शन कमीशन ने हराना चाहा हमें और ज़ोर लगा दिया। आज जो प्रेस रिलीज़ जारी कराया गया है PTI की तरफ से, जो ज़राए के हवाले से खबरें चलवाई गई हैं, इमरान खान जी बड़े गदगद हो रहे थे, एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे। और भाई खुश होने की ज़रूरत नहीं है खान साहब, ये आपका बयानिया नहीं जीता, ये नून लीग ने अपना नुकसान किया, अपने फैसले गलत किए, जिसकी वजह से आपको एडवांटेज मिल गया और आप जीत गए हैं फ़िलहाल। लेकिन अब अभी दिल्ली दूरस्त, अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त वाला काम है। किस तरह हुकूमत बनेगी पंजाब की, क्या हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे, ये अभी इस पे अभी आज इजलास है इत्तेहादी जमातों का, अभी आगे आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि फाइनली कोई हमजा शहबाज ही रहेंगे, क्योंकि बज़ाहिर इनके पास है अक्सरियत PTI के पास, लेकिन
इसमें बहुत सारे चीज़ें और भी होती हैं, बहुत सारे किरदार और भी होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ और भी हो सकती हैं, बहुत सारे प्लान और भी हो सकते हैं जिनका न शायद मुझे पता हो, न जिनका इमरान खान को पता हो, न जिनका जरदारी साहब को पता हो। प्लान कहीं और भी बनते हैं। तो बहरहाल ये पीटीआई की ये खामख्याली है कि पीटीआई का बयानिया, इमरान खान का बयानिया जीता है या नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ का पिट गया है, वो हारा है। बयानिया शयानिया कोई नहीं हारा। ये नून लीग के अपनी गलतियाँ थी, अपने गलत फैसले थे जो नून लीग को ले डूबे हैं। अब इसका ज़ाहिर है इसको रिव्यू कर रही है नून लीग। आज इत्तेहादियों को बुलाया है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शिरकत करेगी, मौलाना भी शिरकत करेंगे। लाहौर में जो इजलास होने जा रहा है इसमें फ़ैसले होंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनानी है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।